चालू हो गई। हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीपक पारा सर आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का सिलेबस करा रहा हूं। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो मैथ पर रहेगा। तो मैथ का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, जिसका नाम है ट्राइंगल, त्रिभुज। ये डियर माय स्टूडेंट, ये टॉपिक अगर देखा जाए तो, अगर बेसिक से समझा जाए तो बहुत इजी है ये। और यही बेटा अगर आप बीच बीच से सीखते हो तो बेटा उसके लिए ये क्या हो जाता है, टफ टॉपिक हो जाता है। तो बिल्कुल बेटा मैं जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट इसके बताने वाला हूं ट्राइंगल के। पहला ये पार्ट 1 है और साथ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जा सकता है, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इसमें कराना है। अगर इसके ट्राइंगल के हम सारे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो डियर माय स्टूडेंट, आपसे कोई सा भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। और ध्यान रखना, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बेटा मार्क्स आने के ज्यादा चांस रहते हैं। इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो। मैं वाई लैंग्वेज लेके चलूंगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में कुछ भारतीय कुछ इंडियन है, कुछ सीबीएसई बोर्ड से हैं, कुछ यूपी बोर्ड से हैं। तो दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, तो उसकी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट पहले खत्म कराएंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। आप देखोगे ये ट्राइंगल जिस चैप्टर से बहुत से बच्चों को बहुत डर लगता है, वो बहुत इजीली हो जाए चुटकियों में। लेकिन उसके लिए बेटा सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? स्टार्ट करें। तो भैया श्री गणेश का नाम लेते हुए हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं, त्रिभुज। अब ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया त्रिभुज, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा? ट्राइंगल। ट्राइंगल पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। मैं आपको बताया, ये चीज आपको मालूम भी होगी, लेकिन स्टार्टिंग मेरा है जीरो से हीरो लेवल तक। जिसने कभी ट्राइंगल पढ़ा भी नहीं है ना, वो आज से समझने लग जाएगा। लेकिन क्लास सारी लेनी है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट आपको बेटा दोहरा मौका मिलेगा, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑफलाइन भी क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन भी क्लास लोगे। बाकी इसकी जो क्लास रहेगी वो ऑफलाइन कल रहेगी, ठीक है ना। यहां पर पढ़ो, फिर यूट्यूब पे पढ़ो, फिर दूसरी यूट्यूब पे पढ़ो, फिर तीसरी यूट्यूब पे पढ़ो। जितना जितना समझ सको उतना समझो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी और कल बेटा आपकी ऑफलाइन क्लास रहेगी। क्लियर है? तो ट्राइंगल पहले बेटा सबसे पहले इसका हम ऑपरेशन करते हैं। बेटा त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब भुजा, मतलब और भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा साइड्स। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? जिसकी तीन भुजा हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? त्रिभुज, ट्राइंगल। जो तीन भुजाओं की आकृति से घिरी हुई आकृति हो उसे क्या कहते हैं बेटा? ट्राइंगल। अब तीन भुजा कैसे होंगी बेटा? ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। ये क्या बेटा? तीन भुज वाला है। देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सही है नहीं सही है? मतलब कहने का मतलब ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति को बेटा क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, त्रिभुज। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं बेटा, जितनी भुजा होंगी उतने ही बेटा क्या होंगे? एंगल। जितनी भुजा होंगी उतने ही क्या होंगे बेटा? कोण होंगे। अब बेटा इसमें तीन भुजाएं ना बच्चे, तो कितने कोण होंगे? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना? 1 2 3, मतलब जितनी भुजा बेटा उतने ही क्या होते हैं? एंगल। जितनी भुजा उतने क्या करते हैं बेटा? कोण। इनको बोलते हैं बेटा भुजा, जिसको बोलते हैं बेटा साइड, ठीक है ना। और ये जो होते हैं बेटा इनको बोलते हैं कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? तो भुजा और एंगल आपको पता लग गया। अच्छा, ये तो मैं त्रिभुज करा रहा हूं, ट्राइंगल करा रहा हूं। बेटा कोई सा भुज दे दे, त्रिभुज दे दे, चतुर्भुज दे दे, या पंचभुज दे दे, षष्ठभुज दे दे, कितनी भुजा दे दे। जैसे कि बेटा अगर मैंने दे देता यहां पर चतुर्भुज देता है, 4 भुजा वाला हो गया। अगर बेटा पंचभुज देता बेटा मैं आपको, ये 5 भुजा हो गई। कैसे हो गई सर? 1 2 3 4 5। यहां पर कितनी? 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भुजा उतने क्या होंगे बच्चे? एंगल।
हालांकि आपका कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल पे, मैं ट्राइंगल का ही पूरा ऑपरेशन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये समझा देता हूं बेटा, जितनी भुजा उतनी एंगल होते हैं। जैसे बेटा इसमें कितनी 4 भुजा है ना, तो बेटा एंगल भी देखो बेटा 4 ही है इसमें, 1 2 3 4। इसमें कितनी भुजा है 5, तो बेटा 5 ही एंगल होंगे, 1 2 3 4 5। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? सही है, क्लियर है ना? चलो हम थोड़ा ना आगे चलते हैं। तो भाई त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला, ये लो, ठीक है। हम भुजा का नाम दे देते हैं। सपोज को हमने ये दे दिया बेटा ए, ये दे दिया बी, और ये हो गया सी। सी के सामने सी एंगल, ए के सामने एंगल ए, और बी के सामने एंगल बी। सही है नहीं सही है? अब बेटा ये तो एंगल है, ये एंगल बेटा कोई से भी हो सकते हैं, 60 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात ये आती है कि इन एंगल का सम टोटल कितना होता है, 180 डिग्री, जो कि बेटा आपने याद कराया। अभी मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि आप किसी का नहीं, चाहे कोई से भी भुज दे दे, कितने भी एंगल दे दे, उसका सम बेटा आप चुटकियों में बताओगे, ऐसा रामबाण बताऊंगा। समझना बात को बेटा। हम जानते हैं कि इस ये क्या है बेटा एंगल ए है, ये क्या है बेटा एंगल बी है, और डियर माय स्टूडेंट ये क्या है एंगल सी। इनका सम होता है बच्चे 180 डिग्री। मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, 180 डिग्री। सही है नहीं सही है? अगर डियर माय स्टूडेंट में यहां पर देता है ये एंगल ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, भाई ये तो चतुर्भुज है भाई। अगर मैं बोलता इसमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये बराबर किसके होता? 360, 360 डिग्री। वेरी गुड। लेकिन डियर माय स्टूडेंट अभी तक आपने याद किया है, मैं आपको बताना सिखा रहा हूं, बनाना सिखा रहा हूं कि आप कोई सा भी भुज दे दे, क्योंकि ध्यान रखना एग्जामिनर आपसे कैसा मजाक कर लेगा आपको भी बेटा पता नहीं है, वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। और उस समय क्या होता है, जब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट उसके अच्छे नहीं होते हैं तो वो क्या कहता है कि अब क्वेश्चन उसका अच्छा आया, हाई लेवल का दे दिया, जीरो लेवल का क्वेश्चन दे दिया, तो क्या बोलेगा कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस चले गया। जबकि बेटा आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता, जो होता है बेटा आपका सिलेबस में से ही होता है। आर यू क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छी है समझो बेटा, एक एनर्जी के संग समझो, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल एनर्जी के संग रहिए। आपकी बेटा ये युवा अवस्था है, कल का फ्यूचर हो आप, तो बिल्कुल एनर्जी के संग रहिए, ठीक है ना? तो जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी से क्लियर नहीं होते ना, उनका बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो बच्चा कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा करो, सारे क्वेश्चन को करो, तो बेटा आपसे कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। पहले हम पूरे मैथ को खत्म कराएंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन बैंक लगा देंगे, फिर अनसोल्ड लगा देंगे, तो क्वेश्चन तो बेटा कहीं से बचने वाला नहीं है। और क्वेश्चन बचा के लाए, क्वेश्चन को छोड़ के आए, तो बड़ा ध्यान रखना, समझना ये सारे क्वेश्चन को लगा के आना है, ठीक है? तो देखिए अब बेटा इनका सम कितना होता है 360। बेटा मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कोई से अभी कितनी भुजा हो, कितनी भी साइड हो, और कितने भी एंगल हो, और उनका सम निकालने का सबसे बढ़िया मेथड बता रहा हूं बेटा। क्या है? एक बेटा ये ट्रिक समझ सकते हो, या रामबाण समझ सकते हो बेटा से ट्रिक, ठीक है? ये क्या होती है बेटा, इसके लिए सीधे बेटा सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चे, और हम क्या बोलेंगे बेटा, हाँ 180 माइनस, अरे गलत है, मुझे भी गलत करा दे रहे हो ना, इंटू 180। ये बेटा किसके लिए है बेटा फॉर्मूला, ये सम ऑफ, हाँ सम ऑफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है, चलो, सम ऑफ टोटल एंगल, हिंदी में लिखेंगे बेटा सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग। सिंपल एक फंडा, एक फॉर्मूला बेटा छोटा सा, n-2 इंटू 180। अब सर ये n क्या है, ये कौन सी बला है? तो बेटा n भी समझ लो बच्चे कि n क्या है, n है क्या बेटा, n नंबर ऑफ साइड, नंबर्स ऑफ साइड, ठीक है? नंबर ऑफ साइड मतलब बेटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं साइड से लगा देते हैं की संख्या।
अब जैसे बेटा अब मुझे ट्राइंगल के एंगल का सम याद करना है बेटा, आप बेटा बाद में बना लेना नोट्स, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल होगा ना, तो क्या कर रहे हो आप, ऐसे बैठो, तरीके से बैठो ना, क्लास में क्लास के तरीके से बैठो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आप दोनों क्लासों को ले रहे हो, तो ये तरीके से बैठो ना, एक हाई स्कूल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो देखिए डियर माय स्टूडेंट, मैंने आपको बताया बेटा ये मेथड, इससे बेटा आप कोई से कितनी भी साइड हो उनके एंगल का सम बड़े आसानी से निकाल लोगे। जैसे अब ये ट्राइंगल है ना बेटा, इसमें कितनी साइड है बच्चे, 3 है, तो बेटा मैं एंगल का सम निकालूं, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 इंटू 180, तो बेटा कितनी साइड है बेटा, n हमें फॉर्मूला लगाना है n - 2 इंटू 180, यही तो लगाएंगे बच्चे, n की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 है ना, 3 - 2 इंटू 180, बेटा आप देखो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 इंटू 180, तो कितना हो गया बच्चे 180, यही तो आया बच्चे, सही है नहीं सही है। एक बार सर इस वाले को करके दिखा दो, बेटा इस वाले को भी करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो। देखिए बच्चे इसमें कितनी साइड है, फॉर्मूला तो वही लगेगा बेटा, n - 2 इंटू 180, बात सही है नहीं सही है, हाँ क्या हो गया, अच्छा n बेटा n साइड कितनी है बच्चे 4, तो 4 - 2 इंटू 180, बेटा 4 में 2 घटेंगे 2 इंटू 180, कितना हो जाए 360, बताओ यही आया था नहीं आया था, ठीक है नहीं ठीक है। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये तो बेटा मैं आपको करके कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, वरना आपको बेटा सीधे क्या करना है, साइड में 2 कम करना है, जैसे यहाँ पर कितनी बेटा 3 थी, 3 में 2 कम कर दो कितना बची 1, 1 की 180 में मल्टीप्लाई करो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी है 4, मैं बोलूं बेटा 4 साइड है, उनके एंगल का सम कितना है, 4 में 2 घटाओ 2 बचा, और 2 का 180 में करो 28 दूनी 36, 360 डिग्री, यहाँ पर कितनी है 5, तो भैया इनके एंगल का सम कितना होगा टोटल, तो 5 में 2 घटाओ 3, और 3 का 18 से मल्टीप्लाई करो 28 दिया 54, 540 डिग्री, इनका बेटा टोटल कितना होगा बेटा 500, तो बता दो बोले डायरेक्टली, अगर बेटा आपके एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, और वो बोले कि एक भुज है जिसकी 8 भुजा है, कितनी भुजा है बेटा, तो उनके एंगल का सम कितना हुआ, तो 2 हटा दो 6, 18 का बेटा मल्टीप्लाई करना है 6 से, 18 36 हटाती हो 54, और 54 दूनी कितने होते हैं 108, 1080 डिग्री, तो ये डायरेक्टली कर सकते हो। अगर माइंडली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो बेटा इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बात सही नहीं सही है। एक बेटा इसका स्ट्रक्चर का बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आपने ट्राइंगल करा हुआ 9th क्लास में, और 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट था सर्वांग सम और समरूप, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर, ये तो पढ़ा हुआ, समरूप नहीं पढ़ा था, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये हाई स्कूल में आया हुआ समरूप, मैं दोनों चीज 9th क्लास में आपने ट्राइंगल कराया नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, 10th समझ लो, ठीक है ना। चलिए तो बेटा हमारे पास इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होती है बेटा सर्वांग सम, एक होता है समरूप, समरूप को बोलते हैं बेटा सिमिलर, और सर्वांग सम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, CONGRA GURENT, सही है गलत है, गलत है, GURENT क्या है, CONGRA, हाँ हाँ GNT कॉन्ग्रुएंट्स, हाँ ये सही है। चलो बेटा समझ लेते हैं, अब आई नहीं, देखिए बेटा सर्वांग सम और समरूप कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों बेटा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्या चीजें हैं ये, देखिए समरूप और सर्वांग सम दोनों में क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स,
स्पेलिंग सही लिखिए, कॉन्ग्रेंट्स, CONGRU। नहीं बेटा अब भी गलत है। GU RENT। अच्छा अच्छा चलो देख लेना, हो सकता है थोड़ी गलती हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो सही कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग में हो सकता है गलती हो गई हो। देखिए डियर माय स्टूडेंट, आप आवाज ना करो बेटा, आवाज आ रही है इसमें ना। कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर ये क्या चीज होती है, ये किस चिड़िया का नाम है, समझने की कोशिश करना, दोनों को बिल्कुल बारीक से समझाता हूं कि सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट्स क्या होता है, दोनों को समझने की कोशिश करना। जैसे बच्चे, अगर मैंने एक बेटा क्या बनाया, बेटा सर्कल बनाया, क्या बनाया बच्चे, सर्कल बनाया, और एक और सर्कल बना दिया बेटा मैंने, यहां पर भी बेटा मैंने एक सर्कल बनाया, एक और सर्कल बना दिया, और एक और सर्कल बना दिया। क्लियर है डियर माय स्टूडेंट? अगर सर्कल बना है तो बेटा उसका एक क्या हुआ, सेंटर हुआ। जैसे कि बच्चे ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, उसका सेंटर ये रहा। मैं थोड़ा कलम वो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब जब इसका सेंटर हुआ तो बेटा इसकी रेडियस भी होगी, इसकी रेडियस ये रही, जैसे सपोज करो बेटा इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, और इसकी भी बेटा 5 सेंटीमीटर है, इसकी आपकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ये बेटा हम समझ लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, अंदाजे से बना दिया है। अब मैं आपको बताऊं बेटा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट्स क्या होता है, मतलब सिमिलर क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट्स क्या होता है, सर्वांग क्या होता है, और समरूप क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है बेटा, सर्वांग वो होता है बेटा जिसकी आकृति तो सेम हो, प्लस बेटा डिक्टो वैसे ही हो, जैसे फोटोकॉपी होती है ना, डिक्टो वैसा ही हो बेटा, उसे बोलते हैं सर्वांग सम। जैसा है आकार आकृति दोनों में सेम हो, शेप और साइज दोनों क्या हुए, इक्वल हो, दो बेटा इनका इक्वल है ना दोनों का, तो ये क्या होंगे बेटा, सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, क्योंकि जितना बड़ा ये गोला है उतना बड़ा ये गोला है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर इस सर्कल को इसके ऊपर रख दूं तो नीचे वाला सर्कल दिखे ही नहीं, उसे बोलते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट्स। आर यू क्लियर स्टूडेंट? सर सिमिलर क्या होता है, तो बेटा ये भी समझ लो, सिमिलर क्या होता है बच्चे कि आकृति सेम हो, साइज वैसा सेम ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलता नहीं है, बिल्कुल आकृति सेम हो। जैसे कि बेटा ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, और ये भी एक सर्कल है, मतलब शेप तो सेम है ना बच्चे, शेप तो सेम है, GRU, कोई बात नहीं है, RUENT, अब सही है ना। देखो बेटा कोई नहीं, अब रोकना मत। देखो बच्चे ये भी बेटा आपका क्या है, सर्कल है, ये भी सर्कल है, और ये भी सर्कल है, तो कहने का मतलब ये बेटा दोनों इनका बेटा शेप तो सेम है ना, देखिए साइज में अंतर है, साइज अंतर हो या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेप एक जैसा होना चाहिए। मतलब ये भी सर्कल है तो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर बेटा मैं कहूं कि एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है, और एक सबसे बड़ी वाली बॉल है, लेकिन ये क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट्स का मतलब होता है डिक्टो वही हो, मतलब जितनी बड़ी बॉल अगर इधर है तो उतनी बड़ी बॉल इधर होनी चाहिए। क्या सर ये सर्कल ही होते हैं, क्या ट्राइंगल नहीं हो सकते? बेटा बिल्कुल हो सकते हैं, दुनिया की कोई सी भी शेप हो, सेम शेप होनी चाहिए दोनों के लिए। पहले तो सेम आपकी आकृति तो बेटा सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें साइज का सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें बेटा साइज का भी सेम होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर बच्चे मैं बोलूं बेटा मैंने एक राइट एंगल दे दिया, अभी मैं समझाऊंगा बेटा राइट एंगल कौन सा होता है, और एक और दे दिया बच्चे, अब जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो बेटा ये 5 होगी, ये 3 दे दो, ये 4 दे दो, ये 5 होगी, तो बेटा मैं बोल सकता हूं ये दोनों क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। क्या है बेटा दोनों, मतलब क्या है बेटा, ये आपके सर्वांग समय दोनों त्रिभुज, क्योंकि यार इस वाले त्रिभुज को मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो ये दूसरे वाला त्रिभुज दिखेगा नहीं। लेकिन अगर बेटा मैं समरूप की बात करूं तो बेटा ये एक ट्राइंगल दे दिया मैंने, ये भी एक ट्राइंगल दे दिया, और ये एक ट्राइंगल दे दिया, दोनों बेटे सारे बेटा 90 डिग्री पर ही है, जैसे कि ये 90 डिग्री पर थे। अगर मैं बोलूं बेटे सिमिलर होंगे, क्यों नहीं होंगे बेटा, सिमिलर होंगे,
क्यों बेटा ये भी राइट एंगल है। अभी मैं आपको समझाऊंगा राइट एंगल क्या होता है। ये भी जैसा है, मतलब सेम जैसे है ना, मतलब शेप तो सेम है ना बेटा, साइज में तो अंतर है। इसमें बेटा शेप का सेम होना जरूरी है, दोनों में शेप तो सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें साइज का कोई वो नहीं है कि साइज सेम हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी सही है, लेकिन इसमें बेटा साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ में आया नहीं आया? दोनों पता लग गया बेटा, दोनों में अंतर क्या है कि भाई सर्वांग सम वो होते हैं जो डिक्टो कॉपी होती है, मतलब एक के ऊपर दूसरे को रख दो दूसरा दिखे बिल्कुल नहीं। लेकिन ये क्या होते हैं, इसमें तो ओनली बेटा शेप सेम होना चाहिए, मतलब आकृति सेम होनी चाहिए, लेकिन साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें आकृति और साइज ये सेम होना जरूरी है। आर यू क्लियर स्टूडेंट? पता लग गया सर्वांग सम और सिमिलर क्या होता है बेटा, समरूप क्या होता है, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कर लूं बेटा आपसे, क्या सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं? क्या ऑल कॉन्ग्रुएंट्स सिमिलर होते हैं? भाई सभी सर्वांग सम समरूप तो होंगे होंगे ना, क्या सभी समरूप सर्वांग सम होंगे? नहीं, हाँ कुछ होंगे, कुछ होंगे लेकिन सभी नहीं होंगे। एक सेकंड अब तो डाल दी। चलिए बेटा मेरा क्वेश्चन क्या है कि सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं? भाई होंगे, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होंगे। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है क्या कुछ समरूप सर्वांग सम होंगे? बिल्कुल होंगे बेटा, क्यों ये भी तो बेटा आपके समरूप ही हैं, लेकिन सभी नहीं होंगे। लेकिन इसमें बेटा सभी भी होंगे, कुछ तो होंगे होंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसके बारे में लिख दें बेटा हम, नहीं समझ में आया बेटा? मैंने क्या बोला, अच्छा जो अभी मैंने बोला वो समझ में नहीं आया होगा आपको। सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं बेटा, जितने अब जो ये दोनों हैं ये समरूप नहीं होंगे? होंगे ना, तो यही तो बोल रहा बेटा, सर्वांग सम जो होंगे, सर्वांग तो बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, तो वो तो सारे इसमें आ जाएंगे, लेकिन इसके वाले सारे इसमें नहीं आ पाएंगे। ये दोनों बेटा सिमिलर तो हैं, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ना ये दोनों, तो बेटा हम बोल सकते हैं सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं, बट सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होते हैं। तो बेटा मैं लिखा देता हूं ये नोट करके, इसको मैं रफ कर दूं, ये यहां पर दिखाई दे रहा है, चलो मैं इसको नोट पॉइंट करके लिख देते हैं। सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होते। दिखाई दे रहा है? ठीक है ठीक है। ऑल congruents are similar but all similar are not congruent। क्लियर है डियर माय स्टूडेंट्स? समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी तरह आ गया ना? एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और उम्मीद है जितने कॉन्सेप्ट आपको कराए जा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। चलते बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बेटा हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ट्राइंगल था, अब सीधे बेटा बात करते हैं हम ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है ना? हम ट्राइंगल को देखा जाए तो ट्राइंगल बेटा एक प्रकार का नहीं होता, ट्राइंगल कई प्रकार के होते हैं। अब इनको बेटा दो पार्टों में डिवाइडेड किया गया है, कुछ तो बेटा कोणों के आधार पर होते हैं ऑन बेसिस एंगल, और कुछ बेटा होते हैं आपके भुजा के आधार पर ऑन बेसिस साइड्स। तो बेटा मैं दोनों के लिखाऊंगा कि बेटा कोणों के आधार पर कितने होते हैं, ऐसा कोणों के आधार पर भी तीन होते हैं, भुजा के आधार पर भी तीन होते हैं,
तो मैं आपको पूरा अवगत कराऊंगा सारे कोणों से, सारे ट्रायंगलों से, कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं और क्यों होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारे गुण वृद्धा आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। चलिए बेटा शुरू करते हैं। जो उनके त्रिभुजों को उनके कोणों और देखिए त्रिभुजों को उनके कोणों और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस एंगल एंड साइड्स। इनको बेटा भुजाओं और कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो बेटा एक तो बेटा हमारा आया था कोण और दूसरा आता है हमारा भुजाओं, तो दोनों को कर ले, अच्छे से समझ ले बेटा। तो बेटा पहले हम हेडिंग डालते हैं कोणों के आधार पर। देखो जिनको ये चीज मालूम है कोई बात नहीं बेटा, उसका उनका रिवीजन हो रहा है। जिन स्टूडेंट को मालूम नहीं है वो कॉन्सेप्ट अच्छी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग करना जीरो से हीरो लेवल तक है। क्योंकि अगर जीरो से हीरो लेवल तक सारे क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो बेटा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है ना डियर माय स्टूडेंट्स? तो कोणों के आधार पर ऑन बेसिस एंगल, भुजाओं के आधार पर देखिए क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, पर लगा दो यहां पर। छोटी मोटी गलती होती रहती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो कोणों के आधार पे भी इनको तीन भागों में बांटा गया है बच्चे, और के साइड मतलब भुजाओं के आधार पे भी तीन भागों में बांटा गया है इनको। तीनों समझ लो। पहला हमारा होता है समकोण, समकोण त्रिभुज, जिसको बड़े इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। अब त्रिभुज ट्राइंगल और बोल दो उसमें, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा बेटा हमारा नाम आता है इसमें, कौन सा आता है, न्यून कोण। इसकी इंग्लिश क्या होती है, एक्यूट। ये न्यून है, बहुत छोटा सा सुंदर सा एंगल है, तो उसे एक्यूट क्यूट बोल देते हैं, ठीक है ना, एंगल, ठीक है। ट्राइंगल बाद में लगा देना, चाहो लगाना चाहो। और थर्ड नंबर का आता है हमारा अधिक कोण।
आप देख पा रहे हो इसमें 100 बेटा कौन लगे हुए हैं, सही है नहीं सही है, अधिक कोण, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? ये 3 एंगल होते हैं। इसी प्रकार 3 बेटा इनको भुजाओं के आधार पर ही बांटा गया है। तीनों एंगल बेटा लिखा देता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको। तीनों ट्रायंगल, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कौन सा होगा हमारा? इक्विलेटरल भी होगा, और कौन सा होगा? आइसोसेल्स भी होगा, स्केलेन होगा। तो पहले हम लगाते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। मैं सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह समझा दूंगा, पहले समझ लो, ठीक है ना। आइसो क्या होता है बेटा? आइसोसेल्स, LES होता है, आता है ऐसा आता है, अरे आता है ये ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि चलो अपने हिसाब से कर लेना, अगर लगता है तो लगा लेना, नहीं लगता तो हटा देना। और थर्ड नंबर पे क्या आता बेटा? विषमबाहु त्रिभुज। इसके ट्रायंगल। अब इनकी प्रॉपर्टी बेटा यहां पर समझ लो कि क्या इनकी प्रॉपर्टी रहती है। सबसे पहले आता समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो बेटा? 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? जैसे कि बेटा मैंने ये बना दिया, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये एक एंगल क्या 90 डिग्री का हो। क्या सर ऐसे ही संभव है? नहीं बेटा, ऐसे ही बन सकता है। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए बस। जैसे ये 90 डिग्री का हो गया तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? आपका समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आ गया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। A triangle whose one angle is 90 degree is called right angle triangle. Are you clear student? ऐसा त्रिभुज इसका एक कोण कहता हूं बेटा 90 डिग्री का हो। अब बेटा एक चीज बताओ, एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण तो बेटा ये भी है और ये भी है, 3 कोण होते हैं। अब इन दोनों कोणों का सम कितना होगा? 90 होगा भाई, क्यों? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180। जब अकेला ही 90 लेके बैठा हुआ है तो इन दोनों का सम भी तो बेटा 90 डिग्री होगा, ये भी तो होगा। तो इन दोनों सम ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये 45 का हो तो ये भी 45 का होगा, अगर ये 30 का हुआ तो ये 60 का हो जाएगा, ये 30 का हो तो ये 60 का हो गया, ठीक है ना। इन दोनों सम 90 डिग्री होना चाहिए और एक बेटा ये है ना, जब तो टोटल आपका 180 डिग्री होगा। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? तो सभी को समझ में आ रहा है ना। तो हम इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज के लिए कई प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये यहां पर ले लूं, उसको दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है। एक ट्राइंगल लिया हमने जो कि आपका राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। सपोज करो इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको दे दिया हमने सी। ये अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि एंगल ए बराबर कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो बेटा ये एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा? ऑलवेज 90 डिग्री का होगा, कोई रोक नहीं सकता। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया ना। ये सेम भी हो सकते हैं, अगर सेम होंगे तो 45 डिग्री के होंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये इसकी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अच्छा एक चीज और रहती है इसमें, एक प्रॉपर्टी जो रहती है इसमें, जो लगता है जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज,
इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस जी की है। ये गणितज्ञ थे और एक हमारे लिए एक सिरदर्दी छोड़ गए, उसको हमें अब झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बेटा पाइथागोरस प्रमेय दी थी, एक प्रमेय दी थी जिनका नाम उनके नाम से संबोधित कर दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने क्या बताया कि जो 90 डिग्री के सामने होता है ना बच्चे, जैसे मैं ले लेता हूं, यहां पर भी दिखाई दे रहा है ना, इधर ले लेते हैं, यहां पर हम बड़ा सा बना लेते हैं और ये बेटा अपना 90 डिग्री। इसके लिए प्रॉपर्टी समझ लो, जो 90 डिग्री के सामने होगा बच्चे वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, स्पेलिंग गलत हो सही कर लेना, ठीक है, बार बार टोको मत। हाइपोटेनस होती है, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, कर्ण। तो ध्यान रखना, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। ये पत्थर की लकीर है, कोई का पापा भी चेंज नहीं कर पाएगा इसको, सीधी बात है, ये हाइपोटेनस रहेगा रहेगा रहेगा। सही है। अब सर इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, ये बेटा मैटर करता है। जनरली तो बेटा इसको हम आधार बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और इसको बेटा लंब बोल देते हैं, जिसको बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो ये जनरली बेटा ये दोनों चेंज हो सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। अब ये समझो, अगर उसने एक डायग्राम बेटा ये दे दिया आपको, और उसने दे दिया ए बी सी और ये कर दिया 90 डिग्री, अब वो बोलेगा कि इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, तो बेटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये रहेगा हमेशा हाइपोटेनस। अगर ये बेस हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये बेस हुआ तो ये परपेंडिकुलर। ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इसके सामने वाला चेंज नहीं होगा। आर यू क्लियर स्टूडेंट। इतनी प्रॉपर्टी रहती है आपकी किसकी बेटा, राइट एंगल की। और बाकी इनकी तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, दोनों को बेटा इनको इसको अच्छे से समझ में आ गया ना। बाकी बेटा इनकी बेटा प्रॉपर्टी बेटा 2 मिनट चुटकियों समझाता हूं आपको। क्लियर है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अच्छा एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो रह गई, इसमें बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। प्रमेय कौन सी है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बेटा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, जो इंडियन है उनके लिए ये तो। अब भारतीय वालों के लिए देख लो बेटा, हमारा सिंपल एक बात होता है, ये होता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हिंदी वालों के लिए है। दोनों को मद्देनजर रखते हुए सब चीज समझाई जा रही है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स। इतना स्ट्रक्चर समझ में आया। अब इनको बेटा मैं यहां पर ही समझा देता हूं और लेक्चर को बेटा इसको समाप्त करता हूं। समझ में आ गया नहीं आ गया, इसको बेटा यहां पे समझा देते हैं। अब आ गया न्यून कोण, ये आपको समझ में आ गया। इसका एक कोण क्या हो बेटा, एक एंगल हो बेटा आपका 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं बच्चे, राइट एंगल। सिंपल बात। न्यून कोण क्या हुआ, न्यून कोण क्या हुआ, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से क्या हो बेटा, छोटे हो। ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल एंगल्स लेस देन हो किससे, 90 डिग्री से। अ ट्राइंगल विच ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जिसके सभी, नहीं ऐसा आवश्यक नहीं कि 45-45 के होंगे, और 45-45-45 के होंगे तो 180 डिग्री तो हो ही नहीं पाएगा। 45-45 के दो 90 के हो गए, एक 90 का हो जाएगा, वो तो राइट एंगल हो गया ना। ऐसा आवश्यक नहीं है, जिसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री से क्या हो बेटा, छोटे हो। अब तो बेटा बनेगा कैसे, अगर बेटा मैं ऐसे कर दूं, लाइन एक सीधी कर दूं तो 90 डिग्री का हो गया। अगर मैं इससे इसको इतना बड़ा कर देता हूं तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है छोटा ही होगा, तो बेटा ये ऐसे जाएगा ये, ठीक है ना। तो मैं सिंपल बना दे रहा हूं, जो आपका न्यून कोण क्या होगा बेटा, इस टाइप का होगा। न्यून कोण क्या होगा बेटा, इस टाइप का होगा। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनके बेटा जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से हमेशा छोटे होंगे। जैसे 60 के हो सकते हैं, 60 के हो सकते हैं, 75 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हमेशा 90 डिग्री से क्या होंगे बेटा, छोटे होंगे। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स। अब सर अधिक कोण क्या होता है, ऑब्टूस एंगल भी बता दो। ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो।
ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। अब बेवकूफी मत कर देना किस कह दो सभी एंगल 90 डिग्री से बड़े हो। बेटा सभी एंगल 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे। अगर 90 के भी रखेंगे तो बेटा 270 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ। अब बेटा किस तरीके से बनेगा ये भी देख लो। ऐसे तो 90 डिग्री बनता है ना, थोड़ा बड़ा कर दो इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। सही है नहीं सही है? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसमें आ जाए बेटा, ये थे बेटा आपके ऑन बेसिस एंगल के। अब कराते मेरे भुजाओं के आधार पर, इसको क्लियर करा दें। अच्छी समझ में आ गया? कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब इधर देखो, समबाहु त्रिभुज समझ लो बेटा। सम मतलब होता समान, बाहु मतलब होता भुजा, ट्राइंगल तो है ही है, जिसकी सभी भुजा क्या हो बराबर हो। जिसकी बेटा सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी बेटा ये साइड और ये साइड क्या हो बराबर हो। अच्छा बेटा एक बात और बता दे रहा हूं आपको, पहले सारा बता दूं फिर बताऊंगा एक चीज। इसकी बेटा सभी साइड क्या होंगी बराबर होंगी। त्रिभुज की जितनी साइड बराबर होंगी उतने बेटा एंगल भी बराबर होंगे, ध्यान रखना। अब इसकी सारी साइड बराबर है ना, तो सभी एंगल भी बराबर होंगे ना। अब सभी एंगल बराबर होंगे तो बेटा टोटल कितने होते हैं एंगल 180 डिग्री का होता है। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी। तो हम ये बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, कोई चेंज नहीं कर सकता इसमें। तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल बराबर, ध्यान रखना। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा क्वेश्चन में आंसर छुपा है, बस खोजने का तरीका में आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, इंग्लिश में a triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle। बात समझ में आ गया? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं बच्चे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हुज टू साइड आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सर ये बनेगा कैसे, तो बेटा देख लो ये बन कैसे जाएगा। जिसकी दो साइड बराबर करनी है, मैं कैसे भी करो। अब बेटा ये साइड बराबर हो जाएंगी ना, सही है नहीं सही है? अब बेटा इसकी दो साइड बराबर है तो एंगल भी कितने दो बराबर होंगे, दो बराबर होंगे। अगर ये 90 डिग्री का हुआ तो ये 45 हो जाएंगे, और ये साइड बेटा क्या होगी अलग होगी, ये साइड अलग होगी ना। या मैं दो ही लकीर कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ठीक है। ये दोनों समान होगी, ये अलग हो जाएगी। क्लियर है ना बेटा? लिखाने की जरूरत नहीं है ना, आ जाते। हाँ बोलो। अच्छा इसके बेटा दो साइड बराबर है, दो एंगल ही बराबर होंगे ना। कौन से एंगल बराबर होंगे समझो बेटा, इसको भी अच्छी तरह समझ लो। ये बेटा साइड बराबर है, ये अलग है, सही है। तो उसके दो एंगल बराबर, दो एंगल कौन से बराबर, एक तो ये बराबर होगा, एक ये होगा, इससे बनने वाला ये है, इससे बनने वाला ये है, और ये बेटा क्या हुआ अलग हुआ है, ये अलग हुआ। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? आ जाते हैं विषम बाहु त्रिभुज, इसके लिए ट्रायंगल। बेटा विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब होता है विपरीत, मतलब अलग, बाहु मतलब भुजा, जिसकी एक भी भुजा समान ना हो उसे क्या कहेंगे बेटा स्केलेन ट्रायंगल। जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी सभी भुजाएं बेटा क्या हो अलग हो उसे क्या बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जैसे बेटा बना सकते हैं, हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये अलग है, ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, तो इसके तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे ना भाई। दो चार तीनों भुजा बराबर, तीनों एंगल बराबर, दो भुजा बराबर, दो एंगल बराबर, और तीनों भुजा अलग अलग मतलब तीनों एंगल अलग अलग। ये अलग होगा बच्चे, ये अलग होगा और ये। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बार इसकी शॉट ले लीजिए आप। चलिए देखिए ट्रायंगल में अभी और भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जितना क्लास थी उतने में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए हैं। इसके आगे वाली जो क्लास रहेंगी, जो भी आपके कॉन्सेप्ट रह गए वो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा।
और लेक्चर पसंद आया हुआ है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के अपलोड होने पर उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।